जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 29वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जैमिनी जी कहते हैं, उसके बाद नारद जी और राजा इंद्रद्युम्न पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के पास गए और वहां पर महादेव जी की पूजा करके राजा ने श्री दुर्गा जी को प्रणाम किया। फिर सभी लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों सहित पैदल हो गए और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। भांति भांति के पक्षी वहां कलरव करते थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा और दुर्गम दिखाई पड़ता था। वह नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार था। वे सभी लोग उस मार्ग से गए जहां काले अगरू वृक्ष के नीचे सब विपत्तियों और भय को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नरसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्य की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं विलीन हो जाती हैं। उनका मुख फैला हुआ है, दांत बड़े बड़े और भयंकर दिखाई देते हैं। कुछ पीले रंग के अयालों से उनका मुखमंडल व्याप्त है। वे 3 नेत्रों से युक्त हैं और अति भयानक दिखाई देते हैं। अपनी जांघों पर सोए हुए दैत्य के वक्ष स्थल को वज्र तुल्य कठोर नखों से विदीर्ण कर रहे हैं। मुख पर अट्ठाहस की छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जीवा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित हैं। मस्तक पर किरीट मुकुट है। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती हैं, जिससे सारी दिशाएं संतृप्त हो जाती हैं। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धंस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह का दर्शन करके सबने प्रणाम किया। राजा इंद्रद्युम्न ने भी भगवान नरसिंह का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहा, हे महर्षि, मैं तो कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान की निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सब पातकों से छूट गया हूँ। दया सिंधु भगवान की नीलमणिमय मूर्ति किस स्थान पर विराजित है, जो दर्शन मात्र से ही मुक्ति देने वाली है। हे विप्रवर, मुझे उसी का दर्शन कराइए। तब नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न को उस परम पावन स्थान का दर्शन कराया, जहाँ पर भगवान विष्णु स्वर्णमयी बालुका से आच्छादित हो गए थे। मुनि ने वहां ले जाकर राजा से कहा, हे महाराज, इस 2 योजन ऊंचे और 1 योजन तक फैले हुए वट वृक्ष को देखो। यह प्रलय काल में भी स्थिर रहता है और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से मानव पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसकी जड़ में प्राण त्याग करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसके मूल भाग से पश्चिम और नरसिंह जी से उत्तर भगवान नील माधव विराजमान थे। वे ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब 4 स्वरूपों में यहाँ पर प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। हे राजा, जो मोक्ष का अधिकारी है वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों के विशेषतः पाप कर्मियों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ का अंतर ध्यान हो जाना या छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, परंतु वे साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते रहते हैं। हे राजन, भगवान मत्स्य, कच्छप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूरा कर देते हैं, तब कारण की निवृत्ति हो जाने से वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परंतु वे ही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के नित्य निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु अन्यंत्र अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ होते हुए भी वे द्वारिका, कांची और पुष्कर आदि में कृपा पूर्वक प्रकट हो जाते हैं। हे राजन, अनेकानेक तीर्थ, देश, क्षेत्र और मंदिरों में भगवान विराज रहे हैं। महात्मा नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को राजा इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्यक्ष स्थित मानकर इस प्रकार उनकी स्तुति की, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाले कमल नयन नारायण, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ, आप मेरा उद्धार करें। हे परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुख राशि का विध्वंस करने वाले हैं। शूद्र मनुष्य लेश मात्र सुख की लिप्सा से शूद्र देवताओं की पूजा करते हैं। हे भगवान, आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्णाश्रम उचित कर्मों का परित्याग करके भला कौन सा पाप नहीं किया था, किंतु हे नाथ,
वह भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्त हो गया। आपके स्मरण मात्र से ही पाश हाथ में लेकर आए हुए यमदूतों ने उसे छोड़ दिया। हे देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय की सभी संशय नष्ट हो जाती हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। हे प्रभु, आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं, मुझ दीन पर अनुग्रह करें। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है उसका मैं इन नेत्रों से दर्शन करूं। इसके सिवा मेरा दूसरा कोई भी प्रयोजन नहीं। इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भरे थे। इसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे राजा इंद्रद्युम्न ने भी सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है उसके अनुसार कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद जी से कहा, हे मुने, आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ कहा था, इस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपका वचन भगवान का ही वचन है, अतः मुझे उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, चलो अब हम लोग भगवान नीलकंठ के पास चलें। वहीं पर सब राक्षसों का संहार और समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिंह की पश्चिमाभिमुख स्थापना करूंगा। इससे अंतर्ध्यान को प्राप्त हुए भगवान विष्णु नरसिंह जी के रूप में प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र ही वहां एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा का पुत्र आकर शीघ्र ही मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर जो बड़ा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा। वहीं तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं पर रुकूंगा और इन ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नरसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्चा विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। वे उसमें प्राण, इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। नारद जी की बातें सुनकर राजा इंद्रद्युम्न चंदन वृक्ष के पास गए। वहां पर उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुघटक को उपस्थित देखा। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ और इस समय आपके परम सुंदर नरसिंह भवन का निर्माण करूंगा। तब राजा ने कहा, तुम कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्मा के पुत्र हो, यह नारद जी ने मुझे बता दिया है। अतः प्राकार और तोरण के साथ नरसिंह जी का सुंदर मंदिर तुम शीघ्र ही तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। ऐसा कहकर देवशिल्पी का विधिवत पूजन करके, विधिवत सत्कार करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में नियुक्त कर दिया और शिला संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत सा धन देकर उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर यद्यपि बहुत दिन में बनने वाला था, तथापि देवशिल्पी की महिमा से चौथे दिन ही बनकर तैयार हो गया। उसके बाद 5वें दिन सुबह नित्य कर्म के बाद प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्रित करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी शंख, मृदंग, ढोल, गीत, मंगलवाद और हाथियों के घंटों के शब्द सहसा ही सुनाई देने लगे। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार का शब्द आकाश मंडल में गूंजने लगा। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा की बनाई हुई सुंदर नरसिंह मूर्ति को लेकर वहां आ गए। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनुलेप किया गया था। वह सब ओर से तेज पुंज से व्याप्त थी और सबको हर्ष प्रदान करती थी। उसे देखकर राजा और उनके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सबने देवऋषि नारद जी की बहुत प्रशंसा की। फिर निकट से देखकर उसमें नरसिंह जी की आकृति पहचानी और सबने निश्चय जाना कि यह आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी की ही प्रतिमा है। तब प्रसन्नचित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नरसिंह जी की परिक्रमा की और धरती पर अपना सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद राजा के अनुरोध से नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवादिदेव भगवान नरसिंह की प्रतिमा को रतनमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराया। उसके बाद वैष्णव, ब्राह्मण, अन्यान्य नरेशगण और बुद्धिमान नारद जी के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने उपनिषदों और धर्म शास्त्रीय स्तोत्रों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान की स्तुति की। राजा ने कहा, हे भगवान,
आप एक, अनेक, स्थूल, सूक्ष्म और अति लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश से परे होकर भी आकाश स्वरूप हैं। आपका रूप सदा एक रस रहता है अथवा आप अद्वितीय स्वरूप हैं। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं, आकाश पर आरूढ़ हैं। व्योम के शिव और पदम योनि ब्रह्मा आप ही के स्वरूप हैं। दिव्य नरसिंह रूप में प्रकट हुए हे परमात्मा, आपका तेज कई करोड़ों सूर्यों के समान है। हे प्रभु, आप दुख रूपी समुद्र से मेरा उद्धार करें। आप नित्य समीप हैं और दूर से दूर स्थित हैं, और न दूर हैं और न समीप हैं, तथा बोध्य और बोध आपके ही स्वरूप हैं। आप यज्ञ के भी यज्ञ हैं और ज्ञान गम्य होते हुए भी अगम्य हैं। माया से अतीत हैं, आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं, तो भी लोग अनुमान से आपके विषय में विचार करते हैं। आप सबके आदि हैं, सबके कर्ता हैं, सबको अनुमति प्रदान करने वाले हैं, सबके पालक और संहारक हैं। हे विश्व साक्षिन, आपको नमस्कार है। आप ज्योति स्वरूप, ज्ञान रूप, प्रकाश पुंज, व्यूहकार और सृष्टि के हेतु हैं। दुखों के विनाश करने के एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण नहीं हैं। सबके संशयों को छिन्न भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। हे स्वामिन, आप मुझे अपने चरणारविंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करें, जो चारों पुरुषार्थों की मूल कारण मानी गई है। भक्तों के अभिष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाले आप भगवान नरसिंह की मैं शरण लेता हूँ। आपके चरणों का आश्रय लेने वाले लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले हे दया सागर श्री नरसिंह जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये तीनों लोक जिनके उदर में स्थित हैं, मैं उन नरसिंह देव को प्रणाम करता हूँ। दीनों पर दया करने वाले हे विष्णु, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप मुझ अनाथ की रक्षा करें। मैं अपने इस चरम चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करें। आपकी कृपा से मेरे हजारों अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो, मेरी करोड़ों पाप राशियां नष्ट हो जाएं। हे भगवान, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करके राजा इंद्रद्युम्न के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जो लोग इस स्तोत्र से दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान नरसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वाति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद जी ने उस क्षेत्र में दिव्य नरसिंह देव की स्थापना की। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं, वे हजारों अश्वमेघ यज्ञ से अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो पंचामृत, दूध, नारियल के रस अथवा सुगंधित जल से भगवान नरसिंह का अभिषेक करते हैं, खीर आदि उपचार समर्पित करके पूजा करते हैं, जवा कुसुम की माला, चंदन, धूप, दीप और तांबूल चढ़ाकर स्तुति पाठ, जय जयकार, परिक्रमा, प्रणाम और दान से श्री नरसिंह जी को संतुष्ट करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख की चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष के समय भगवान नरसिंह का आदि अवतार हुआ। उस तिथि को विधि पूर्वक नरसिंह भगवान की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्म की संचित पाप राशि को भी भस्म कर देता है। जो भगवान नरसिंह का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्ति पूर्वक दंडवत और स्तुति करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।